खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में या मर जाने में। जी हाँ दोस्तों, मैं पीके वॉस कंपटीशन चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैथ के महासंग्राम सीरीज का अगला एपिसोड बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो परसेंटेज में हम आपको बेसिक के साथ 10 क्वेश्चन कराए थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको बहुत सारा टाइप परसेंटेज में बताना है, पूरा कवर करेंगे। और क्वेश्चन आपको वीडियो में तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप वहां से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, कहता है सुबोध को हिंदी में 72, विज्ञान में 68, संस्कृत में 62, गणित में 74 और अंग्रेजी में 64 अंक मिले हैं। तो आप देखते होंगे, एग्जाम देते होंगे तो आपको एक मार्कशीट मिलता होगा, उसमें सभी विषय का नाम लिखा रहता है, सभी विषय का पूर्णांक लिखा रहता है और आपने जो अंक प्राप्त किया वो लिखा रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है वही मार्कशीट का परिचायक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें सुबोध नाम का लड़का है, हिंदी में इसको 72 मिला है, विज्ञान में 68 मिला है, संस्कृत में 62, गणित में 74 और फिर आपका अंग्रेजी में 64 मिला है। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जितना परीक्षा हुआ है सबका जो पूर्णांक है 80 है। आमतौर पर पूर्णांक 100 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूर्णांक 80 दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल आपका 5 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट का पूर्णांक 80, तो 80 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो इसी को बोला है कि वह लड़का ऑल ओवर एग्जाम में कितना प्रतिशत नंबर लाया है। तो प्रतिशत की बात हुई तो इसको गुना कर देंगे 100% से। तो ऊपर में आप जोड़ लीजिए, ये 0 ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब ऊपर जोड़िए, एक एक अंक लेके, 4 4 8 2 10, 10 8 18, 2 20 के 0, बाकी 2, 6 2 8 7 15, 6 21, 21 6 27, 27 और 7 34, 340 और नीचे में आपका बचा हुआ है 4। इसको 8 बार में लगाएंगे 32, फिर 5 बार में लगेगा। मतलब उस लड़का ने ऑल ओवर कितना नंबर प्राप्त किया? 85% प्राप्त किया। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसमें बोला है कि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी? आप जब ज्वेलरी के दुकान में जाते होंगे तो वहां पर बताता होगा दुकान वाला कि ये 18 कैरेट का सोना है, ये 22 कैरेट के सोने का गहना है, तो इस तरह से बताता है। साथ ही आप जानते होंगे कि 18 कैरेट का जो सोना होता है उस पर जो होल मार्क होता है वो 750 लिखा रहता है। क्या आपको पता है इस 750 का मतलब क्या होता है? इस 750 का मतलब होता है कि उसमें 75% शुद्ध सोना है
और 25% जो है मिलावट है। तो 18 कैरेट का जो सोना होता है उससे जो ऑर्नामेंट्स बनता है वो थोड़ा कड़ा होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है बनस्पत 22 कैरेट के। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है। तो 22 कैरेट का जो हॉलमार्क होता है उसमें 916 कोड लिखा रहता है। इसका मतलब भी समझ लीजिए, इसका मतलब हुआ कि उसमें शुद्ध सोना जो है 91.66% है। तो उसको शॉर्ट में 916 बोल देते हैं और एक को 750 बोल देते हैं। आइए उसी को प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर 24 कैरेट बोला कि 100%, ठीक है। तो एक एक नियम से बनाएंगे। तो एक पर आपका हो जाएगा 100/24, 24%। तो 22 कैरेट में कितना हो जाएगा? तो ये 100/24, इसको आप 22 से गुना कर लेंगे। तो इसको कटाइएगा, तो कटा दीजिए। तो 4 से ये आपका 6 बार में, और फिर ये जो है 4 से 25 बार में। अब जो है इसको कटा दीजिए, 2 तिया 6 और 2 से 11। तो ये हो गया आपका 25 गुना 11 और बटा 3। तो इसको जब आप गुना करते हैं तो कितना आता है? 275 और बटे 3। जब भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 तिया 27 और 3 से लगाइएगा तो 9 बार में, 5 उतरेगा तो 1 बार में लगेगा, फिर आपका 20 हो जाएगा, फिर 20 20 20 होते जाएगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया है पूर्णांक में, इसको लिखेंगे 91.2/3, या अगर दशमलव में रहता तो यही आपका हो जाता 91.666, इस तरह से बढ़ते चल जाता। तो 2 अंक तक अगर दशमलव के बाद राउंडिंग करेंगे तो 91.67 भी इसको कर सकते हैं। ऐसे आमतौर की भाषा में इसे 916 बोला जाता है 22 कैरेट सोना को। इसका मतलब हुआ कि उसमें 91.6% शुद्ध सोना है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया है कि 18 कैरेट में कितना सोना होता है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि आप जब ज्वेलरी के दुकान में जाते हैं तो वहां पर उस पर 750 क्यों लिखा रहता है। तो बोलिए, एक पर हो गया था 100/24, तो 18 पर कितना हो जाएगा? ये 18 कैरेट वाला अगर लेते हैं तो 18 पर कितना हो जाएगा? तो 100% है 24 कैरेट वाला, तो 18 कैरेट वाला कितना परसेंट होगा? 18 कैरेट वाला कितना परसेंट होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 24, 6 तिया 18, 4 से इसको आप कटा देंगे तो बोलिए 25 तिया 75 हो गया। तो यही राज है 750 और आपके 916 का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 256 का 12.5%। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 256 का दिया हुआ है 12.5%। उसके बाद लिखता है कि 48 का 37.5%, 37.5% प्लस 45 का 66.2/3%, ऐसा लिखा है। तो देखिए कल इस तरह का आपको बताए थे कि याद रखिएगा तो बनाने में बहुत आसानी होगा। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पर भी आप तोड़ सकते हैं। 12 दूनी 24, एक 25/2 और प्रतिशत के बदले में 1/100 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो बन ही जाएगा, लेकिन समय लग जाएगा। आपको बताए थे कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो ये आपका 1/8 हो जाएगा। ये देखिए 37.5% का मतलब आपको 3/8 बताए थे, और 66.2/3% का मतलब 2/3 बताए थे। अब देखिए कितना आसान हो गया। 256 का 1/8, 8 से 256 में आप भाग दे दें तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 दूना 16 प्लस 8 से
48 6 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 18 और लास्ट में आपका हो जाएगा 15 और 15 दूना 30 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। 8 2 10 1 4 1 5 3 8 ये आपका 80 हो गया। तो बोला कि ये इक्वल टू हाफ क्या होगा तो 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का 3 हो जाएगा। तो आइए जगह है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में 20 का 30%, ठीक है, 20 का 30% प्लस 30 का 20% कितना होगा। तो 20 का 30%, तो 30% मतलब आप जानते हैं 3/10 होता है। इसके बाद बोला है कि 30 का 20%, तो 30 का 20%, तो 20% कितना होता है 1/5 होता है। यहाँ से एक जीरो काट देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा आपका। 3 दूना 6, 6 जोड़ 6 कितना आ गया, ये 12 आ जाएगा। तो 12 आपके ऑप्शन में सेम टू सेम नहीं दिया, लिखने का तरीका बदल दिया है। वही आपको बताते हैं बार बार कि नजरें तेरी बदली कि नजारा बदल गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आप देखिएगा कि 12 कहां पर आएगा। तो 12 आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में 12 आएगा। कैसे आएगा, तो ये लिख रखा है 1200 का 1%। आपको कल हम बताए थे कि दाहिना ओर से अगर एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं तो 10% हो जाता है, 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं तो 1% हो जाता है, 3 अंक के बाद दशमलव देते हैं तो 0.1% हो जाता है। तो इसका 1% निकालना है तो दाहिने ओर से 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो ये आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 है। तो 14 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अब हम आगे का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। मिटाते हैं इसको। तो आप कल का वीडियो देखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि उसको पढ़े होंगे, बनाए होंगे, रिवीजन किए होंगे और फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, अभी बहुत सारा वैकेंसी नजदीक आया हुआ है। तो अगला देखते हैं। और अर्थमेटिक से हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन होता है, प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, इन सब चैप्टर से बहुत क्वेश्चन रहता है। अर्थमेटिक जो है कंपटीशन का हार्ट माना जाता है, इससे अधिकांश क्वेश्चन रहता है, इसीलिए आपको इसको पढ़ा रहे हैं। तो इधर उधर की बात छोड़ें और इस पर कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर जो है आपका कहता है 240 का 60% प्लस 120 का 60%, ये इक्वेशन की तरह दिया हुआ है। तो 240 का 60% है, ठीक है, तो 60 ही रहने दीजिए। 240 का 60% है, इसको आप x भी मान सकते हैं, ठीक है, 60 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है 120 का 60% और इधर आपको लिखा है 320 का 50%। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन इसलिए यहाँ लिखते हैं क्योंकि हमको समझाना है, ठीक है। आप सीधे वहां पर बनाना शुरू करेंगे। तो 240 का 60% है, तो बहुत लड़कों को वाट से यहाँ दिक्कत हो सकता है, इसीलिए काट के इसको हम x% कर देते हैं। अब किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 120 का 60%, आप जानते हैं कि 60% कितना होता है, 3/5 होता है। तो 120 का 3/5 निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 120 का 60% पूछा तो पहले 50% निकाल देंगे। 120 का 50% 60 होता है और 120 का 10% 12 होता है। तो जब आप 60 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 72 हो जाएगा, वही आपका 120 का 60% हो गया। तो या इसको नहीं भी कटाइएगा, क्योंकि जीरो वाला रहता है तब इसको 3/5 करके नहीं लिखते, इसी रूप में लिख देते हैं। अगर इधर जीरो है तो इसको भी जीरो वाला ही रूप में लिख दीजिए, मतलब 120 और गुना 60/100।
इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। अगर जीरो वाला है तब, क्योंकि जीरो जब है तो कट जाएगा 100 का दोनों जीरो, और यही आसानी से निकल जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम 3/5 ही करेंगे, उसको रख लिए हैं तो हर जगह 3/5 ही कर रहे हैं। आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर 0 0 नजर आ रहा था जो कि 100 से आसानी से कट गया, इसीलिए हम यहाँ पर 60/100 लिखे और आसानी से ज्ञात कर लिए। 12 6 72। 320 का 50% है, आप जानते हैं 50% आधा होता है, तो ये आपका हो गया 160 और ये आपका हो गया 72। ठीक है। अब देखिए 240 का x%, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x/100, और ये 72 को उधर भेज दीजिए तो इसमें घट जाएगा। तो 72 और 8 80, 80 80 160, बोलिए कितना हो जाएगा? ये आपका 88 हो जाएगा। अब यहां से 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, और ये आपका 88 है, तो आप ऐसा डिजिट से कटाएं, ये 4 6 24 और 4 से 22। ठीक है, तो 8 से भी कट जाता तो और शॉर्ट हो जाता, खैर कोई बात नहीं। तो 8 से ही कटा दीजिए, 8 तिया 24 और 8 से 11। ठीक है, तो अभी x बराबर हो गया 11 गुना 10 110, और 3 जो है नीचे चल जाएगा तो 110/3। तो 110/3 इसको ऑप्शन में लिख दिया है पूर्णांक के रूप में, इसको पूर्णांक में बदलिएगा, ये हो जाएगा 36/2/3%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 का 60% सीधे निकाल लेंगे, 12 6 72। इसको 3/5 नहीं करेंगे, हर जगह 3/5 करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ से हम ये सीखे। दूसरा क्या सीखे? दूसरा ये सीखे कि 120 का 60% हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 60% बराबर 50% प्लस 10%, और 120 का 50% 60 हो जाएगा, और 10% 12 हो जाएगा। 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। तो अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर आपका, कहता है अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है। वह संख्या कौन सी है? ठीक है, वह संख्या कौन सी है? कौन है जो मेरे सपनों में आए? तो वही है, वो संख्या कौन सी है? वो किसी संख्या के 70% में, तो मान लीजिए कि x है और इसका जो है 70% 7/10, इसमें जो है 70 जोड़ दिया, और ये कितना आ गया है 150 का 70%, 150 गुना 7/10। तो ये बन के तैयार हो गया आपका। यहाँ से सॉरी प्लस में है तो इसको ना काटे, 70 को उधर भेज दे, तो ये कट गया। तो यहाँ से ये हो गया आपका 7x, और 70 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 105, और ये 35 हो जाएगा। तो 7 से इसको कटा लीजिए 5 बार में, तो x = 5 हो जाएगा। x = 5। तो वह संख्या कौन सी है? 50 है, तो एक जीरो कहीं पर छूट रहा होगा। ठीक है, x गुना 7/10। ठीक है, 70% है तो 70/100, 60/10, और प्लस 70, तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है। तो 60/10, तो 100, 15 सती 105, 105 में ये जाके घट गया। अच्छा, ये वाला 10 रह गया है ना, ये 7x/10 है, तो कोई बात नहीं, ये आपका जो है 7x/10 है, और इधर आपका 35 आ जाएगा। तो ये 5 बार में इसको कटा लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 50। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। पता है एक धनात्मक संख्या के 15% और उसी के 10% का जोड़ 70 है, तो इस संख्या का दुगना क्या है?
इसको मिटाते हैं। कहता है कोई धनात्मक संख्या है और उसी संख्या का 15% भी निकालता है और उसी संख्या का 10% भी निकालता है और दोनों का जब जोड़ता है तो 70 हो जाता है। तो क्वेश्चन को देखिए, एक निकाला 15%, ठीक है, और एक निकाला 10%, और दोनों को जब जोड़ दिया तो यही कितना के बराबर है, यही बराबर है 70 के। तो कहता है संख्या क्या होगा, तो 15% जोड़ 10%, प्रतिशत में जोड़ है 25% और संख्या जो आपका है वो कितना है, 70 है, ठीक है। संख्या में जोड़ है 70 और प्रतिशत में जोड़ है 25, तो 25% बराबर 70, 25% बराबर 70, तो 100% बराबर भार, तो 100% बराबर भार। ये आपका 4 गुना हो गया, इसको भी आप 4 गुना कर लें तो ये आपका 280 हो जाएगा। हर जगह मार काट मचाने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी टेक्निक से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, इसमें पूछा कि दुगना क्या है, ठीक है, तो 280 निकला, अभी इसका आंसर 280 नहीं हुआ, बोल रहा है इसका दुगना, 2 से और गुना कर लीजिए तो ये 560 हो जाएगा। तो 560 जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5% 1800 हो तो उसी संख्या का 62.5% कितना होगा। तो सीधा क्वेश्चन है, 37.5% बराबर 1800, तो 62.5% बराबर भार, 62.5% बराबर भार। तो यहाँ पर जो है आप, इससे अच्छा होगा कि आप इसको क्या करें कि 37.5 को कल आपको बताए थे 3/8 लिख लें। 3/8 पर दिया हुआ है 1800, 3/8 पर दिया हुआ है 1800, तो एक पर कितना हो जाएगा, तो इसको यहां से कटा लीजिए 600 बार में, तो ऊपर में अब एक बचा, तो एक पर आपका हो जाएगा 6 × 4800। तो पूछा कितना पर, पूछा 62.5% क्या होगा, तो 62.5% आपको बताए हुए हैं 5/8 होता है, तो एक पर 4800, तो 5/8 पर भाग, 5/8 पर भाग, तो ये आपका हो जाएगा 4800 गुने 5/8, तो 8 × 48, 600 गुना 5, तो ये आपका 3000 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। तो कल जो आपको टेबल बताए थे उसका कमाल आज आप देख रहे हैं, ठीक है। कमाल जो है कबीर दास के बेटा का नाम था और सही में कुछ कमाल करता था, इसीलिए तभी से जो है उसी के नाम पर लोग बोलते हैं कि कमाल हो गया, ठीक है। तो बूढ़ा वंश कबीर का जन्मा पूत कमाल, जो कवि है वो एक तरह से व्यंग किया है कि बूढ़ा वंश कबीर का जन्मा पूत कमाल, ठीक है। तो तभी से हम कुछ विशेष होता है कहते हैं कमाल हो गया, तो वही कबीर दास के बेटा का नाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, कहता है x का 1% y का b% के बराबर है। सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक दो लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सब बहुत इंपॉर्टेंट, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको देखिएगा कि उलझा देगा। प्रतिशत में आप बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन आज जो सवाल आप बनाए होंगे इसमें जो है आपको एक अलग तरह का क्वेश्चन मिलता होगा, सब जो पहले आप बना चुके हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x का a%, ठीक है, x का जो a% है वो किसके बराबर है, y का b% के बराबर दिया हुआ है। तो आगे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि y का जो c% होगा, y का जो c% होगा x के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो हमको निकालना है y का c%। तो पहले इसको सॉल्व करके y का तो मान निकाल लीजिए। तो ये आपको हो गया x गुना a/100, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी एक परसेंटेज को कटा सकते हैं, क्योंकि 1/100 1/100 कट जाएगा।
तो ये आपको गुना में है, हमको मान किसका चाहिए, y का। b को इधर बुला लीजिए, नीचे आ जाएगा, यही आपका y का मान हो गया। अब हमको निकालना है y का c%। y का मान यहाँ रखें xa बटे b, और c% आप जानते हैं कि c बटा 100 हो जाएगा। अब जो y का c% निकला उसके बारे में पूछ रहा है कि वह जो है x के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यूं तो अगर आपका गणित पर पकड़ है, प्रैक्टिस अच्छा खासा है, तो आप तुरंत इसको बता दीजिएगा कि AC बटे B हो जाएगा, क्योंकि 1/100 का मतलब प्रतिशत हो गया। अब पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत है, तो x और 100 को छोड़ दीजिए, तो AC बटे B इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मान लीजिए कि x का t% बराबर xa बटे b गुना c बटा 100 है। मतलब ऐसे भी मान सकते हैं आप कि x का जो t% है यही किसके बराबर है, तो y के c% के बराबर है, यानी xa बटा b गुना c बटा 100 के बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका x भी कैंसिल हो जाएगा, और t का मान आ गया AC बटे b। तो यही आपको बता रहे थे कि यही आपका आंसर हो जाएगा AC बटे b। तो वही यहाँ पर आ गया। तो इस प्लेटफॉर्म पर हम हर तरह के बच्चे को पढ़ाएंगे। जो तेज से तेज बच्चा है वो भी पढ़ सकता है, जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सब एग्जाम का क्वेश्चन है, सब टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो कहता है दो संख्याओं के योगफल का 30% उसके अंतर के 40% के बराबर है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तो दो संख्या के योगफल का 30% यानी x प्लस वाई का 30/100, तो आप जानते हैं कि 100 कट जाएगा, तो 30 ही रहने दीजिए। और कहता है अंतर के 40% के बराबर है, तो 40% को लिखेंगे 40/100, लेकिन 100 को चूंकि काट दिए हैं मन में ही, तो लिख देते हैं केवल 40। तो अब 1 0 ये भी कट गया, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहते तो लिख सकते थे x प्लस वाई गुना 3 बराबर x माइनस वाई गुना 4। तो यहां से x और y का रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्या करते हैं, तो ये आपका 4 गुना वाई माइनस 4y इधर ले आइएगा, तो 3y में जुट जाएगा, तो हो जाएगा 7y। x को इधर लेके चलिए, तो ये 4x और 3x जाके घटेगा, तो ये आपको x हो जाएगा। अब हमको अनुपात निकालना है x बटे y, तो y इधर चल जाएगा नीचे, तो बन जाएगा x बटे y बराबर 7/1, यानी अनुपात में हो गया 7:1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, 20 का ऑप्शन नंबर 3 है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आपको कल भी बताए थे कि कैसे हम प्रतिशत को रेशियो में बदलते हैं और कैसे हम रेशियो से फिर प्रतिशत ले आते हैं। तो कन्वर्सन आपको सिखाए थे। जो लोग आज का वीडियो सीधे देख रहे हैं उनको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, कृपया करके पिछला दिन का वीडियो देखिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय इतना है तो बचत कितनी होगी। तो देखिए एक व्यक्ति है, तो इसका कुछ इनकम होगा, आई फॉर इनकम, इनकम मतलब आय, और इसका कुछ खर्चा भी है। तो खर्चा जो है 60%, तो ये मान लीजिए 100, तो 100 का 60% ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों निकल गए। कहता है मासिक आय 3000 है, तो मासिक आय 3000 है, ठीक है। मासिक आय 3000 है, तो ये कितना गुना है 100 का, 30 गुना है, गुना 30 कीजिएगा तब नहीं आएगा। तो मासिक आय दिया हुआ है 3000, यानी 100 पर हो गया 3000, तो बोलिए एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। एक्सपेंडिचर में भी 30 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 30 से गुना किए हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा
1800 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 पर 3000, तो 1 पर 30, इसलिए 60 पर 1800। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर निकल गया, तो सेविंग उसका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा आई माइनस ई। तो 3000 में जब 1800 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा सेविंग 1200, तो उसका सेविंग 1200 हो जाएगा। कहिएगा 160 लिखे, कटाए क्यों नहीं, तो हर जगह कटाने का जरूरत नहीं पड़ता है, आंसर निकालने से मतलब है कि कितना जल्दी आप आंसर पर पहुंचते हैं। तो इसी क्वेश्चन को बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जब मेरा इनकम 100 रुपया है तो ओरिजिनल वैल्यू कितना, 3000। ठीक है, तो 100 पर हो गया 3000। जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ नहीं आया उनके लिए, तो 1 पर आपका कितना हो जाएगा, 3000 बटे 100। तो आप देखिए 60 पर इसको निकाल लीजिएगा, तो ये 3000 बटे 100 गुना 60 हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 1800। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी ढंग का क्वेश्चन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में DI बोलते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, X तथा Y के वेतन का जोड़ 2000 है। ठीक है, तो कोई दो आदमी है, वो दोनों के वेतन का जोड़ दिया हुआ है। X अपने वेतन का 95% तथा Y अपने वेतन का 85% खर्च करता है और दोनों की बचत समान है। तो बड़ा अच्छा बात लास्ट में दिया है स्टेटमेंट कि दोनों का बचत समान है। तो देखिए पहला जो X है 95% खर्च कर देता है, तो इसका मतलब 5% बचाता है। 100 माइनस 95 कर दीजिए तो 5% बचाता है, यानी X का 5%। ठीक है, और Y का, दोनों का बचत बराबर है, तो Y का जो है 15% आपस में बराबर है। तो ये काट दीजिए, इसको नहीं भी लिखते। ठीक है, तो यहां से आपको X और Y का रेशियो बन जाएगा 15/5। तो 15/5 कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो यानी रेशियो हो जाएगा 3:1। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, Y का वेतन क्या है। ठीक है, तो देखिए अनुपात में जोड़ हो जाएगा 4, और यहाँ पर ओरिजिनल जोड़ दिया हुआ है दोनों के वेतन का 2000 रुपया, यानी 4 पर जो है 2000 रुपया, तो ऐसे निकाल सकते हैं 4 पर 2000 रुपया, तो 1 पर कितना, तो 1 पर हो जाएगा 2000/4 बराबर 500। ठीक है, तो एक ही यूनिट जो था वही था इसका Y का वेतन, तो 1 पर 500 निकल गया, तो बोलिए Y का वेतन यही 500 आपका उत्तर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 500। तो Y का वेतन कितना है, तो Y का वेतन 500 रुपया। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, और अगर कोई बच्चे इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2000 रुपया है, तो ये कितना पर है, 4 पर है। ठीक है, 3 1 4, तो 1 पर पूछा गुना 1 टाइप करेंगे 500 डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे हो जाएगा कि 4 पर 2000। ठीक है, तो एक यूनिट कितना, तो 1 यूनिट 500 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, एक सामान का मूल्य 350 रुपया है, यदि उसके मूल्य को बढ़ाकर 420 कर देते हैं तो कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहले था 320, इसी को बढ़ा के कितना कर दिया है, इसको बढ़ा कर दिया है, सॉरी 350 है, और इसको बढ़ा के कर दिया है 420। ठीक है, तो कहता है उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वही बात, कितने लोग थे, तो 350 से कितना चल गया, 420 चल गया, यानी 70 की वृद्धि हुई। तो वृद्धि बटे मूल मान गुने 100%,
यही आपका वृद्धि हो जाएगा। तो आप जानते हैं 5 बार में ये कटेगा और ये 20 बार में, तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 20%। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बच्चे अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, वृद्धि बटे मूल मान। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जीडी के तैयारी करने वाले भी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा परेशानी हो सकता है, ठीक है, लेकिन काम वही बड़ा करते हैं, तो उनके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, वृद्धि बटा मूल मान और गुने 100%। जैसे आप प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं, लाभ हानि चैप्टर में पढ़ते हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%, उसी तरह से ये भी है कि वृद्धि बटे मूल मान, लाभ भी तो एक तरह का वृद्धि ही हुआ, तो वही है वृद्धि बटे मूल मान लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%। तो वही फॉर्मूला जो है सब जगह अप्लाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। 24 जो है आपका, एक दलाल की दलाली पहले 5% थी, अब उसकी दलाली 7% हो गई। तो पहले दलाली उसका 5% था, अब जो है कितना हो गया 7%। तो पूछा कि कितना वृद्धि हुआ पहला क्वेश्चन में, तो वृद्धि तो सीधा हो गया 5 से 7 हुआ वृद्धि, तो 2%। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, देखिए कंसेप्ट यही समझने वाला है। ये एक क्वेश्चन में पूछा है कि कितना का वृद्धि हुआ, और दूसरा में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जब आपको प्रतिशत पूछेगा, प्रतिशत वृद्धि पूछेगा, तो वही काम करेंगे कि वृद्धि बटे मूल मान गुने 100%। तो ये आपका हो जाएगा 2% का वृद्धि और 5% ओरिजिनल मान, और फिर परसेंटेज निकालना है तो गुने 100%। ये परसेंटेज कट जाएगा और 5 से 20 हो जाएगा, यानी कितने की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि जो है 40% हुआ, और केवल वृद्धि पूछेगा तो 2% हो जाएगा। बड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 60 है, यदि उसके मूल्य को घटाकर 54 कर दिया जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, पार्टीशन कर देते हैं तो एक बार में 2 क्वेश्चन निकल जाएगा। तो 25 जो है, एक वस्तु का मूल्य 60 जो है इसको घटा के कितना कर दिया है, 54 कर दिया है, ठीक है। तो कहता है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए 6 रुपया का कमी हुआ, तो ये हो गया कमी, अब बटे मूल मान कितना है 60 गुने 100%। तो ये आपका जानते हैं कि 10 बार में कट जाएगा, और ये कट गया तो ये कितना हो गया 10%। तो कमी हो जाएगा 10% का, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 25। 26 है, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया 25 पैसे के बजाय 1 रुपया में 3 सेब खरीद लेता है, तो कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सेब का जो संख्या है बराबर दिया हुआ है, 3 है और फिर आपका कितना है 3 है, ठीक है। तो पहले जो आदमी था 1 रुपया 25 पैसा में 3 सेब खरीद रहा था, लेकिन अब जो है दाम घट गया है सेब का, अब 1 ही रुपया में उसको 3 सेब मिल जाता है। तो बोलता है कि कीमत में कितना प्रतिशत कमी हुआ। तो 1 रुपया 25 से 1 रुपया 25 पैसा से 1 रुपया पर आ गया, ठीक है, यानी 25 पैसा की कमी हुई। दूसरे शब्द में कह सकते हैं 0.25 रुपया की कमी हुई, ठीक है। तो 0.25 रुपया की कमी हुई। अब मूल मान कितना है 1.25 और गुने 100% परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो यहां से ये आपका दशमलव के बाद 2 अंक
दशमलव के बाद 2 अंक कट जाएगा, 25 से 5 बार में काट दीजिए, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो ये आपका 20% हो जाएगा, यानी 26 का जो है 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, इसमें क्या बोला है कि संख्या 60 संख्या 80 का कितना प्रतिशत है। तो 60 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहां से 20 चौक 80, 20 दिया 60, 4 से इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 25 दिया 75%, ठीक है। तो संख्या 60 80 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 80 का बोला, ठीक है, तो 60 को ऊपर कर देंगे। जैसे आप 100 में 30 नंबर लाते हैं परीक्षा में तो क्या लिखते हैं 30/x को, ठीक है। उसी तरह से पूछा है कि 60 80 का कितना प्रतिशत है, तो 80 कहां चल जाएगा नीचे, 60/80 गुने 100%। कहिएगा ये क्वेश्चन कहां पूछता है, ये भी पूछता है, एसएससी जीडी का एग्जाम लेता है, उस तरह की परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 नंबर जो है आपका 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटा में जो है 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो पूछा 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 मिनट 12 सेकेंड को जब आप सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 72 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछने का सेंस यही है कि 72 सेकेंड जो है 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है। तो 72/3600 गुने 100% गुने 100%। तो यहाँ से 1 0 काट दीजिए, 36 गुना 72, तो ये आपका कितने प्रतिशत हो गए जी, कितने लोग थे रे, तो 2% आपका उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मिटाएंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। तो इसको डिस्कस करेंगे अच्छा से। कहता है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है तो सीपी है, इधर आपका एसपी है। तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40, विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य है इसका 40, ठीक है। उसके विक्रय मूल्य का 40 है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, मतलब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 100/40 गुना 100%, ठीक है। तो यहाँ से इसको कटा दीजिए, 20 गुना 40 हो जाएगा, 20×25 100, और 2 से इसको कटा दीजिए 50 बार में, तो 50 गुना 5 बराबर हो जाएगा 250%। तो 250% आपको ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हम जो आपको मैथ पढ़ाएंगे इसमें छोटा से छोटा एग्जाम और बड़ा से बड़ा एग्जाम कवर करेंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, पारा गर्म होता जा रहा है। तो अभी आपको बेसिक्स बता रहे हैं, और चूंकि हमको हर तरह के विद्यार्थी को देखना है, हर तरह के एग्जाम को देखना है, इसलिए हम सब तरह का क्वेश्चन बताएंगे। तो दिल थाम के बैठिए और मैथ के महासंग्राम का मजा लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। कहता है संख्या 45 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो 40 है, इससे 45 कितना ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं 5 ज्यादा है, अमूल मान कितना है 40 है, तो इसी को कर दीजिए 100%, तो ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। 100/8 मतलब आपको पहले भी बताए हैं कि 12.5 होता है, 12×8 96, ठीक है, और 8 × 8 4 रुपया, तो 96 400 हो गया। तो 12.5 गुना 8 कितना होता है 100 होता है, और कटाना चाहते हैं कटा दीजिए, ठीक है। 4 गुना 8 और 4 से 25, 25/2, देखिए वही आया 12.5। तो 12.5 गुना 8 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, कैसे होगा, तो 12×8 96, ठीक है, और 8 × 8 4 रुपया, 96 जोड़ 4 बराबर 100, तो ये हो गया 12 गुना 1/2%। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। तो कल आपको 10 तक बताए थे, आज आपको
31 बता के लास्ट करेंगे। रोज हम 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, आपको बताते चलेंगे। तो प्रत्येक चैप्टर जो है 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर में आपको 100 से 120 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें सारा टाइम कवर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैथ के इस महासंग्राम का मजा उठाएं। अगला जो है 31 जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 70% है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग 29 में किए थे। तो क्रय मूल्य जो है एक सीपी है, एसपी है, तो क्रय मूल्य जो है इसका 70% है। ये अगर 100 है तो ये आपका 70 है, ठीक है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो देखिए कितना ज्यादा है, तो प्लस 30 है, 30 ज्यादा है, तो 30 ज्यादा हुआ। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो सीपी के रिस्पेक्ट में, कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो जो रिस्पेक्ट रहता है वो नीचे चला जाता है, तो 30/70 गुने 100%। यहाँ से एक जीरो काट दीजिएगा, ये हो जाएगा आपको 300/7, ठीक है, 300/7। इसको जब पूर्णांक में बदलिएगा तो 4 से 28 20 हो गया, और ये 42 हो गया, और ये 6/7 है ना, 42 पूर्णांक, ठीक है, 6/7, यही आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया। दूसरा जो है, इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। जैसे 31 जो है आपका, इस तरीका से भी इसको सोच सकते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य का 70% यानी 7/10। तो यहां से सीपी बटा एसपी का रेशियो निकल जाएगा 7/10। तो अब देखिए इसमें भी देख सकते हैं आप कि सीपी से एसपी कितना ज्यादा है, तो सीपी आपका 7 यूनिट है, एसपी जो है 10 यूनिट है, मतलब 3 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कि 3 और बटे 7 गुने 100%, ठीक है। देखिए 300/7 यहाँ भी आ गया। तो इस तरीका से भी आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये बनाने का दूसरा तरीका होगा। इसी तरीका से आप क्वेश्चन नंबर 29 को भी बना सकते हैं, आप घर में बैठ के थोड़ा ट्राई करेंगे। तो आज का ये एपिसोड यहीं तक रहने देते हैं। अगले एपिसोड में मैथ का महासंग्राम सीरीज जो चल रहा है, उसके अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, और परसेंटेज से फिर आपको अलग अलग तरह के 20 से 25 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक के आधार पर सेट किया गया है, ठीक है, और सब जो है हाल फिलहाल के परीक्षाओं का है। तो इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, मैथ आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।